चलिए स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो क्या है आपका संबंध एंड फलन। क्या है? संबंध एंड फलन। अब संबंध एंड फलन होता क्या है, इसको पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, पहले आपको उनको समझना है। इसको पढ़ने के लिए फलन एंड संबंध एंड फलन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्रमिक युग्म क्या होता है। क्रमिक, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, क्रमिक युग्म। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं, आपको सबसे पहले ये समझना है। ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं पहले दे देखो। जैसे आपने कहीं पर लिखा ए कोमा बी, हम इसको बोलेंगे क्या है, क्रमित युग्म है। क्या है? इस वाली फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है, एक क्रमित युग्म है। जैसे अब मैंने कहीं पर लिखा मानो 3,4, क्या लिखा 3,4, और कहीं लिखा 4,3, क्या लिखा 4,3। अब तुम ध्यान से देखो, ये दोनों बातें जो मैंने पेयर लिखे हुए हैं, ऑर्डर पेयर, ये क्या दोनों बातें सेम है। मैं कहूँ 3,4 पॉइंट को प्लॉट करो तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 2 3, और यहाँ पर कहीं बेटा क्या होगा, 4 होगा। तो मैं कहूँ 3,4 पॉइंट बताओ, तो 3 यहाँ कहीं, 4 ये पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा। 1 2 3, 3 पर आप ऐसे ऐसे गए और 4 पर यहाँ गए, तो ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर रहा है। मैं कहूँ 4,3 करो बेटा, तो 4 कहाँ पर होगा, एक्स पर कहीं 4 यहाँ पर होगा, और 3 कहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट कहाँ पर जाएगा, ये पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आके ये यहाँ पर मिलेगा। तो आपने देखा कि ऑर्डर पेयर क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर जो ये एलिमेंट होते हैं, जैसे जो पहले लिया गया है और ये दूसरा लिया गया है, ये पहले सेट से लिए गए होते हैं, सेट ए से लिए गए होते हैं, और जो दूसरा पेयर लिया गया होता है सेट बी से लिया गया होता है। कहाँ से लिया गया होता है बेटा, सेट बी से लिया गया होता है। अब आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले संबंध पढ़ने से पहले आपको पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि ए क्रॉस बी में, जैसे मैं कहूँ कि या तो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि इसी सेट में ए बी और सी 3 एलिमेंट है, किसी सेट बी में मैंने कहा कि यहाँ पर 1 2 और 3 एलिमेंट है। तो मैं कहूँ इनके क्रमिक युग्म बनाइए, टोटल कितने बनेंगे। तो आप क्या करो, ए को यहाँ फिक्स कर दो, और ए के साथ क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर देखो कितने बन गए। तो कौन सा क्रमिक युग्म बनेंगे, A,1 A,2 A,3 A,4। ऐसे मैं कहूँ बी के साथ बनाओ, तो आप बी को लिख लो, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, फिर बनाओ क्रमिक युग्म, टोटल कितने बनेंगे। तो आप कहोगे B,1 बना पहला, B,2 बना, B,3 बना, और B,4 बन गया। ऐसे ही मैंने कहा बेटा सी एलिमेंट है, तो सी एलिमेंट के लिए बनाओ, तो आपने सी लिख लिया, 1 2 3 4। यहाँ पर बनाओ टोटल क्रमिक युग्म कितने बनेंगे। तो आप कहोगे C,1 बनेगा, C,2 बनेगा, C,3 बनेगा, और C,4 बनेगा। तो टोटल क्रमिक युग्म आपको बनाने आ गए। तो ये मैंने आपको चित्र के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया कि क्रमिक युग्म कैसे बनेंगे। देखो नेक्स्ट वाला में क्या करना है आपको, क्रमिक युग्म के बाद आपसे पूछा जाता है दो क्रमिक युग्म बराबर कब होते हैं। क्या है बेटा, दो क्रमिक युग्मों की समानता। तो नेक्स्ट ये तो हो गया क्रमिक युग्म के बारे में। अब ये समान कब होते हैं, इनके बारे में समझना है। तो इनके समान होने की कंडीशंस होती है, जिसको आपको याद रखना है, ध्यान से या समझना है। जैसे आपसे कहा जाए, पहला पॉइंट मैंने अभी आपको क्रमिक युग्म बताया, पहला पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखोगे, क्रमिक या ऑर्डर पेयर की समानता को। तो यहाँ क्या बोलोगे, इक्वलिटीज ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटीज ऑफ ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं। तो जैसे आपके पास दो ऑर्डर पेयर रखें, A,B इक्वल टू C,D, ठीक है। ये दोनों इक्वल कब कहलाएंगे, जब A बराबर C हो, पहले ऑर्डर पेयर का एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर के बराबर हो, कॉमा, या तथा दूसरा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट दूसरे के बराबर हो। तो B इक्वल टू क्या होना चाहिए, D। यदि ये दोनों इक्वल होंगे तभी हम कहेंगे दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, इक्वल है, वरना वो इक्वल नहीं है। इसके बाद आता है बेटा समुच्चयों का कार्तीय गुणनखंड। क्या आता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब ये गुणनफल क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट समझ लो, यहाँ से दूसरा पॉइंट आया, मैंने क्या बोला बेटा, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब आपको करना क्या है, कार्तीय गुणनफल, इसी को बोलते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब यहाँ ध्यान से समझो, आपको जो क्रमिक युग्म बताया था उसी के ऊपर है, तो इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है A क्रॉस B सच डेट A क्रॉस B, देखो x, y
हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे एलिमेंट को रखता है, क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर फॉर्म में रखता है। जो x होता है वो पहले सेट का एलिमेंट होता है और जो b होता है वो दूसरे सेट का एलिमेंट होता है, या y जो होता है दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। ये आपका क्रमिक युग्म हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया, उन्होंने कहा कि एक सेट है जिसमें क्या है 1 2 3 एलिमेंट हैं, एक सेट B है जिसमें 4,5 एलिमेंट हैं। आपसे जहाँ कहा जाए कि A क्रॉस B, A का B पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, तो आप A क्रॉस B निकालोगे। तो इसको लिखना कौन सी फॉर्म में, क्रमिक युग्म में। तो अभी जो मैंने पीछे फॉर्म बताई आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, 1 को फिक्स कर दिया आपने, इसके लिए लिखा 4 और यहाँ पर लिखा 5, मैच कर दो। तो पहला क्रमिक युग्म क्या बनेगा बेटा, 1,4 1,5। फिर ऐसे 2 को फिक्स कर दिया, लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5। तो कितना आएगा, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2,4 2,5। ऐसे ही आपने 3 को लिख दिया, इसके लिख दिया 4, इसके लिए लिख दिया 5, तो 3,4 और 3,5 3,5। यहाँ तक बात आपको समझ में आई बेटा। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता कि B क्रॉस A बताओ, B क्रॉस A। अब पहला एलिमेंट किसका होगा, सेट B का होगा। किसका होगा बेटा, सेट B का। तो अब सेट B का होगा तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। अब B वाला आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, और वेरी कौन करेगा आपका A वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 और 3, 1 2 3। तो सेट लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, और इसे एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन में आएगा। अब इसमें लिखोगे तो क्या आएगा 4,1 4,2 4,3। ऐसे 5 के लिए लिखोगे बेटा, 5 को फिक्स कर दिया तो यहाँ पर आएगा 1 2 और यहाँ पर 3। तो क्या आएगा 5,1 5,2 और 5,3। बात आ रही समझ में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको समझ आ गया, A क्रॉस B के बारे में। अब यहाँ से कभी कभी आपसे कुछ कंडीशंस पूछी जाती है, आप नोट करके उन बातों को लिख लो। जैसे आपसे कहा जाए कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B नॉट इक्वल टू होता है B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। देखो यहाँ से आपने एक चीज़ निकाली, पहला पॉइंट आपने देखा AB और B देखो अलग अलग आ रहे हैं। कहाँ से हमारे 1,4 है 4,1 है, दोनों बराबर नहीं होते। अभी आपको मैंने सिखाया था क्यों नहीं होते, जब प्लॉट करते तो पॉइंट अलग अलग आते हैं। तो पहला पॉइंट ये आया कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। कौन सी कंडीशन में इक्वल होते हैं बेटा, ये कौन सी कंडीशन में इक्वल होंगे, केवल तभी इक्वल होंगे, केवल तभी इक्वल होंगे जब A बराबर क्या रहा होगा B। यदि A बराबर B है तो A क्रॉस B क्रॉस A आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, एक बात मैं कहूँ कि A सेट में इतने एलिमेंट है, B सेट में इतने एलिमेंट है। एक सेट A में कितने हैं बेटा, 3 एलिमेंट है, और एक सेट B में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो आपने यहाँ से देखा एक सेट था जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। एक सेट है B जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। तो मैं कहूँ कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो आप इनके देख लो 1 2 3 4 5 6। नहीं तो मैं बेटा ये भी तो कर सकता था कि इन दोनों का आपस में गुणा कर दूँ। क्या कर दूँ, गुणा। तो 3 दूना कितना आ जाता है, 6। क्या बात समझ आ रही है। तो आपसे पूछे जाए टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए A सेट है B सेट है, A सेट में कितने एलिमेंट है बेटा, M एलिमेंट है। एक सेट B है उसमें कितने एलिमेंट है, N एलिमेंट है। तो आपसे पूछा जाए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप कहोगे M क्रॉस N एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, M क्रॉस N एलिमेंट। तो ये आप फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लेना है, अपनी कॉपी में लिख लेना। अब समुच्चय आप समझ जाओ कि दोनों सेट एक ही सेट हो गए, A भी सेट है B भी एक ही सेट है। तो मतलब आप उस वाले केस में क्या लिखोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेकंड क्या बनेगा, मतलब A बराबर जो सेट A है वो उसमें 3 एलिमेंट है, और सेट A जो B मैंने लिया है, जैसे ये तो 2 के लिए हो गया। सपोज करो कोई सेट A है, A का A पे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो मैं कहूँ A का A पे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे आप तो कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही सेम है। तो 3 × 3 करोगे तो 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया क्या, कि कोई सेट A है जिसमें M एलिमेंट है। कितने हैं बेटा, M। तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप कहोगे M स्क्वायर एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, M स्क्वायर एलिमेंट होंगे। क्या यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं आपको, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। फिर इसके बाद इस पे बेस्ड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ थ्योरम्स से जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक थ्योरम्स आपको बता देता हूँ, थ्योरम्स को करना सीखो अपने ध्यान से, क्योंकि वो कभी कभी प्रूफ्स के लिए पूछ ली जाती हैं आपसे वो थ्योरम्स। जैसे आपके पास एक थ्योरम आई, उन्होंने कहा पहला, यदि कोई सेट है हमारे पास ABC, उन्होंने कहा कोई क्वेश्चन आया, यदि सेट A, B, C 3 क्या है, 3 समुच्चय। समुच्चय आपने 11th में पढ़े होंगे बेटा, समुच्चय कोई सेट बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग। क्या है, 3 सेट्स हैं। तब आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, वो कहे कि आपको प्रूफ क्या करना है, 3 सेट हैं, तो आप प्रूफ करके बताओ उन्हें, मैथमेटिकली प्रूफ करना, ये याद रखना है। B यूनियन C इक्वल टू होता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C।
ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस प्रूफ करने को पूछे जाते हैं और बच्चे इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? रीज़न होता है उनको कॉन्सेप्चुअल तरीके से इन चीज़ों को पढ़ाया ही नहीं जाता। अब आप ध्यान से देखो, मैं इसका प्रूफ करके बताता हूँ, आपको बहुत ध्यान से समझना है, एक बार में आपको ये प्रूफ समझ में आ जाएंगे। अब आपको दोनों साइड इक्वल दिखानी है, तो मैथ की भाषा में जब भी दोनों साइड इक्वल दिखानी है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यूज़ को सेम दिखा देना है। तो मैं सबसे पहले इस वाली साइड को लेके चलता हूँ, इस वाली साइड को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा माना समुच्चय ए क्रॉस बी यूनियन सी का कोई युग्म x, y है। देखो x वाला कॉमा y क्यों लिखा? आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी होता है तो हमेशा एलिमेंटों को कैसे रखेगा? ऑर्डर पेयर में रखेगा। तो ये ऑर्डर पेयर किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? इसके अंदर। तो मैंने माना ये इसके अंदर है। जब किसी भी चीज़ को उसके अंदर दिखाना है सेट के अंदर तो हम बिलोंग का साइन का यूज़ करते थे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आपने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना, इस बिलोंग का मतलब क्या होता है कि जो x है वो पहले सेट का है, जो y है वो दूसरे सेट का। अभी मैंने पीछे बताया आपको डेफिनेशन में। तो आप लिखोगे x कहाँ बिलोंग कर रहा है? a में, तथा इस गुणे का मतलब हो गया तथा y कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा? b यूनियन c में। अब जिस बच्चे को थोड़ी बहुत भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस पता होगी 11th की, वो बच्चा बहुत ध्यान से समझ जाएगा इन क्वेश्चनों को। x तो बिलोंग a में कर रहा है, तथा अब इस वाले केस को आप ध्यान से समझो। मैं कहूँ कि बी यूनियन सी, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कोई सेट ए में है कोई सेट बी है, तो उनका यूनियन है, तो यूनियन का मतलब दोनों को मिक्स करके लिख देते थे, सभी एलिमेंटों को एक साथ मिला के लिख देते थे। तो उसका मतलब वाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जैसे मान लो कोई सेट बी है, इसमें कहूँ 1 2 एलिमेंट है, कहूँ सेट सी है, इसमें 2 3 एलिमेंट है, मैं कहूँ बी यूनियन सी में कितने होंगे? तो आप कहोगे सबको लिख दो, 1 2 3। एक सेट में 2 एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता, इसलिए एक बार। तो मतलब आपसे मैं कहूँ कि 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? तो यूनियन में है, उसका मतलब क्या होगा? इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। और सेट जैसे यूनियन है तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3। तो आपके क्या कह रहा है यहाँ पर कि कोई एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो यूनियन में होगा। यूनियन में तो या तो वो इसमें होगा या तो इसमें होगा, ये तो कंफर्म है हमें। तो ये कंडीशंस यहाँ पर लगा दो, या तो इसमें होगा या तो इसमें, किसी एक में होगा तभी तो आएगा वो। तो आपने यहाँ पर यही कंडीशंस लगाई। तो आपने देखा यहाँ पर वाई जो बिलोंग कर रहा होगा वो वाई कहाँ बिलोंग कर रहा होगा बेटा? आपको यहाँ पर ये लिखना है। तो यहाँ पर लिखा आपने वाई या तो बी में होगा या किस में होगा? सी में होगा। क्या बात समझ आ रही है यहाँ तक? या तो वाई बी में होगा या तो सी में होगा। अब इनको मिक्स करके लिख देते हैं वैल्यूज़ को। मैंने लिखा x बिलोंग्स टू ए में है, तथा अब ये इनटू की तरह वर्क कर रहा है। मान लो इसमें करा तो ये क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू बी में, ठीक। यहाँ पर क्या था? या का साइन, तो या लगा दिया। फिर इस पूरे का गुणा इसमें करोगे, x बिलोंग्स टू ए में है तथा y बिलोंग्स टू सी में है। क्या यह बात समझ आ रही? तथा का मतलब तुम्हें पता था क्या होता है? अब ये डिफिनीशन पीछे पड़े, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, और तथा का मतलब होता है इनटू। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि x, y कहाँ बिलोंग कर रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक समझ आया? या यहाँ पर भी x क्रॉस y, यहाँ क्या होगा बेटा? x, y कहाँ बिलोंग कर रहा है? a क्रॉस c में बिलोंग कर रहा है। या का मतलब अभी आपने देखा, या का मतलब या तो इसमें या तो इसमें, यही तो आपने पढ़ा है, जिसको हमने यूनियन भी अभी बोला था। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो x, y है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? a क्रॉस b में कर रहा होगा, या यूनियन a क्रॉस c में कर रहा होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई। आपने x, y कहाँ बिलोंग लेके चले? इसमें, और आपने दिखा कि इसमें दिया एंड में, इसमें, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट फॉर्म। अब इसका उल्टा अपोजिट लेके चलना है। अब मैं x, y बिलोंग कहाँ कराऊंगा? इस वाले एलिमेंट में, और दिखाऊंगा किसमें? इस वाले एलिमेंट में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, फिर अब देखो इसमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले में समझो ध्यान से। देखिए अब यहाँ से लिखिए, फिर से यहाँ पर क्या लिखोगे? माना समुच्चय इतने में, अब यहाँ पर लिखोगे a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c का कोई युग्म x, y है। सेम वही काम करना है, कुछ भी नहीं है बेटा। उसी तरीके से x, y बिलोंग किस में कर रहा होगा? a कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन a कार्टेशियन प्रोडक्ट c में कर रहा होगा। अब यूनियन का मतलब यह होता है, तो आप यहाँ से ध्यान से लिखो, x पहले किस में बिलोंग कर रहा था? इसमें या इसमें। तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में या का मतलब यूनियन। तो पहले x, y इसमें मान लो, पहले x इसी के अंदर तो बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? इसके अंदर। तो इसको तोड़ के लिखना चाहो तो तोड़ के लिख लो। तो यहाँ पे लिखो x, y बिलोंग कर रहा है a कार्टेशियन प्रोडक्ट b में, या x, y बिलोंग कर रहा होगा a, c में। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब है x बिलोंग कर रहा होगा a में, तथा
y बिलोंग कर रहा होगा b में, या इसका मतलब है x बिलोंग कर रहा होगा a में तथा y बिलोंग कर रहा होगा c में। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा? यदि यहाँ तक बातें समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखो एक रिजल्ट निकल के आता है, x बिलोंग्स कर रहा है a में, x इसमें बिलोंग कर रहा है a में, और y किस में कर रहा है, अपोजिट अलग अलग में। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है a में तथा y कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, इनके यूनियन में, क्योंकि y इसमें भी है इसमें भी है, तो उसका मतलब ये क्या होगा, y किसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा, इन दोनों के यूनियन में बिलोंग कर रहा होगा। किस में कर रहा होगा, यूनियन में, दोनों के यूनियन में कर रहा होगा। अब इसको मिक्स करके लिख सकते हैं, यदि x इसमें है y इसमें, तथा का मतलब क्या होता है, क्रॉस होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ x, y जो निकल के आया है मेरा, वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन c के अंदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पर लेके चले और इसके अंदर आपने इधर वाले में x y बिलोंग करा दिया, तो आपका ये कौन सा हो गया समीकरण बेटा, सेकंड हो गया। अब क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से। अब दोनों साइडों को इक्वल लिख दो, जो आपका क्वेश्चन था वही लिख डालो यहाँ पर। तो a कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये लिख देना, समीकरण 1 तथा 1 और 2 से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि, अब लिख डालो इसे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी इक्वल टू होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब आपको जो एक मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आपको क्या करना है, घर पे जाके उसको प्रूफ करना है कि ये कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लो, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इतने में ही। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान से जाके प्रूफ करना है। तो लिखा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन कर दो यहाँ पर सी इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप ट्राई करना है बिल्कुल सेम लैंग्वेज में। कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर, थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्या निकालना है या कैसे कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया उन्होंने कहा कि आपके पास कोई कर्मिक युग्म है, मान लो एक उसने कहा कर्मित युग्म कितना है 2x - 1, 5 है, वो किसके बराबर है, x, y + 1 हो तो x और y का मान बताओ, मान ज्ञात करो। अभी आपने पढ़ा था कि दो कर्मिक युग्म बराबर कब होते हैं, जब पहला वाला कर्मिक युग्म पहले के बराबर हो जाए, कॉमा दूसरा वाला कर्मिक दूसरे के बराबर हो जाए, तभी तो बराबर होते हैं। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, x इधर आएगा तो बेटा 2x - x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 1। सेकंड इसमें करो तो ये इधर आ जाएगा, तो 5 - 1 बराबर कितना हो गया y, तो y बराबर कितना आ गया 4। ये आपका आंसर हो गया। क्या आप समझ आ रही है? तो दो कर्मिक युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं आप ये भी समझ गए। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी क्वेश्चंस मैंने करा दिए। जैसे मान लो कोई सेट A है, इसमें एलिमेंट है 1 2 C, B एलिमेंट है जिसमें x, y है। आपसे पूछा जाए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बताओ, तो बनाना सिखा दिया है, पीछे कर लोगे। ए को फिक्स कर लो, इसके साथ वेरी कर लो, ये भी समझ नहीं आया तो आप ऐसे करो, ए का इन दोनों में कर लो, ए x हो जाएगा, ए y हो जाएगा। पहले ए को लिया दोनों के साथ लिख दिया, फिर बी को लिया फिर दोनों के साथ लिख दो, फिर सी को लिया फिर दोनों के साथ लिख दो, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। तो जो हमारा मेन टॉपिक है संबंध एंड फलन, वो आपको सबसे पहले कर्मिक युग्म पता होगा, उसके बाद उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस मैं यहीं तक कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा संबंध क्या होते हैं, फलन क्या होते हैं।